आप देख रहे हैं राजनीति। बिहार में क्या है शिक्षा का हाल, सरकार से भी हम पूछेंगे सवाल। देखिए हमारे साथ ऑपरेशन शिक्षा नीति में आपका स्वागत है। हम अभी पहुंच चुके हैं दरभंगा के केवटी ब्लॉक के पिंडारुच पंचायत में और भावी प्रत्याशी या मुखिया के शतरंज की गोटियां बिछ गई हैं। गांव की राजनीति में, पंचायत की राजनीति में बाजीगर जो हैं अपनी अपनी बाजी लगाने को तैयार हैं। इसी क्रम में हमारी मुलाकात हो गई शशि शेखर मिश्रा से, जो पिंडारुच ग्राम पंचायत के इस बार भावी मुखिया के प्रत्याशी हैं। पहले उनसे परिचय जान लेते हैं। शशि शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी राजनीति में। गोटी बिछाना शुरू कर दिया आपने? गोटी बिछाना नहीं, गोटी वही ना कहें, जो जनता को सेवा करने के लिए और जो किसी चीज़ का काम होता है उसमें अगर पावर रहता है तो और ज़्यादा काम चलता है। अगर नहीं रहा तो उससे तो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद हमें और ज़्यादा बल मिलेगा काम करने में। तो हमने आपका परिचय कराया, समाज सेवा के लिए आना चाहते हैं शशि शेखर मिश्रा राजनीति में, ताकि ग्राम का विकास हो सके, पिंडारुच पंचायत का विकास हो सके। हम उनके बेटे विक्रम मिश्रा से जानना चाहेंगे, जो उनके साथ इस राजनीति में उनका साथ दे रहे हैं गांव का विकास करने के लिए। उन्होंने अपने से एक मंदिर बना के गाँव के सहयोग के साथ मंदिर का कल शिलान्यास हुआ है। और जानते हैं तो विक्रम मिश्रा से कि आगे की रणनीति क्या है। अभी हमारे पंचायत में जो बार बार जो मुखिया का इलेक्शन होता है उसमें तुच्छ राजनीति के कारण हमारे पंचायत का विकास उस स्तर तक नहीं हो पाया। तुच्छ राजनीति किसको करना चाहते हैं? तो यहाँ तो वोटों का 1200 करीब वोट है ब्राह्मणों के, यानी कि वोटों का ध्रुवीकरण होता है, इसी को आप तुच्छ राजनीति कर रहे हैं? तुच्छ राजनीति करने का मेरा तात्पर्य है कि आप जीत जाते हैं जनता के वोटों से, और जीतने के बाद अगर आप खुद का विकास करने लग जाएं, परिवार का विकास करने लग जाए, तो इसको तुच्छ राजनीति कहा जाता है, जिसको कि छोटी राजनीति का नाम दिया गया है। तो इस बार जो हमारा नारा है, अब की बार जनता की सरकार, तो जनता बताएगी कि हमारे किए हुए कार्य से हमें वोट मिलना चाहिए, हमारे किए कार्य से मेरे पिताजी को मुखिया बनना चाहिए। जनता खुद जीतेगी। हमारी जीत में भी जनता की जीत है, हमारी हार में भी जनता की हार है। लेकिन विक्रम जी, बिहार में ये तो पंचायत का चुनाव है, बिहार का कोई भी जिला, कोई भी पंचायत बिना जातिवाद से प्रेरित उसका चुनाव नहीं होता है। और जहाँ तक पिंडारुच की बात है, 1200 ब्राह्मण वोटर हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। यदि ब्राह्मण वोटरों का बिखराव नहीं हो तो आप तो ऐसे निकल सकते हैं। जनता के वोट से जीतता है, उसमें जातिगत समीकरण कहाँ से आ गया? जनता जिसे चुनती है वो चुनाव जीतती है, वहाँ जाति कहाँ से आ गई? लेकिन धुरंधर तो विक्रम मिश्रा जी गोटी बिछाएंगे जातिवाद की, उसका काट कहाँ से? आप धुरंधर की गोटी उड़ जाएगी, क्योंकि धुरंधर जो हैं वो सिर्फ जातिगत समीकरण बैठाएंगे। लेकिन अगर जनता जो है ना, उसका कोई जाति नहीं होता है। और जनता तो 4000 वोटर है, आप 1200 की बात कर रहे हैं, हमारे साथ तो 4000 वोटर हैं। अगर जीत होगी तो 4000 वोटर की जीत होगी, और अगर विकास होगी तो 4000 वोटर की विकास होगी। तो हमारे साथ तो 4000 जनता है, हमने तो कोई जाति की बात नहीं करी। मतलब 3 नंबर वार्ड की जनता तो आपके साथ रहेगी ही, या 15 वार्ड की जनता आपके साथ? हम 15 वार्ड की जनता की बात कर रहे हैं, 3 नंबर वार्ड की जनता की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जिताना है तो पूरी जनता को सोचना पड़ेगा। समाज सेवा करते हुए राजनीति में अगर पिताजी समय व्यतीत कर रहे हैं अपना, इन्होंने 60 साल सरकारी नौकरी में दिया, मैं भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में और भी व्यवसाय में अपना समय इसमें अगर दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारी लालसा है कि हमारे जो पीड़ित शोषित जनता है उनका विकास हो, उनके साथ कहीं ना कहीं किसी पीड़ित शोषित जनता का मतलब क्या? मैंने मुसहर बिरादरी वो सब तबका, या फिर सिर्फ ब्राह्मण ही? नहीं, मेरा कहना है कि हर जाति, हर धर्म, पीड़ित शोषित हर जगह उपस्थित है, चाहे वो हमारा निचला तबका ही क्यों ना हो। अगर हमारा निचला तबका है, सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित वहाँ उपस्थित है। अगर आज मेरा एक ही लक्ष्य है, मैंने हर व्यक्ति को कहा है, अगर ब्राह्मण गरीब है फिर भी वो 10 कट्ठा ज़मीन का मालिक है, लेकिन अगर हमारा कोई अन्य जाति गरीब है तो वो निर्भूम है, उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी जो भी व्यक्ति है, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, उनका विकास होना चाहिए। उनके विकास के लिए हम लोग तत्पर हैं, उनके विकास के लिए कार्य करेंगे। सबसे पहला कार्य जो मेरे पिताजी ने किया, इन्होंने गंगाजल उठाया और शपथ खाया कि मुझे पैसों का कोई लोभ लालच नहीं है, मुझे पैसा नहीं कमाना है। और सच्चाई यही है कि हम लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति में प्रवेश नहीं किए। लेकिन आपके ऊपर लांछन भी लग रहा है, वो आपका फाउंडेशन है, सब कुछ है। हम जब चेक करते हैं तो यहाँ तक कि आपने FIR भी सब किया है कि वो लांछन लोग लगाना शुरू कर दिए आपके ऊपर।
जहाँ चिंगारी जहाँ भी लपटें उठेंगी चिंगारी तो उड़ करके जाएंगे ही जाएंगे, और जहाँ लपटें उठती हैं वहीं चिंगारी उठती है। आज तक हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा, लेकिन जब हम किसी के मांद में घुस करके उसे ललकारेंगे। विक्रम जी, लांछन नहीं, लांछन आपने ठीक है उसके माद में घुस करके आपने ललकारा, लेकिन वो लांछन सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू लगा रहा है। आजकल क्या हो गया है कि आज आप 100 रुपया दे दीजिए और किसी को रिचार्ज करा दीजिए मोबाइल पर, और कहिए कि आप भर दिन बैठ करके फेक आईडी बनाइए और इनके खिलाफ कुछ कुछ लिखते रहिए। अरे जो शेर होते हैं वो खुल के वार करते हैं। वो चलिए, जो शेर होते हैं वो खुल के वार करते हैं। ये आप देखिए, शशि शेखर मिश्रा ने एक माने अभी से शपथ पत्र अपने जनता के सामने लिया है कि ये मुझे काम करने हैं, और अपना बाकायदे इन्होंने सिग्नेचर कर दिया इस पे। और विकास के 20 जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट है, उसको शशि शेखर मिश्रा ने पहले से जनता के सामने तय किया है। पंचायत के चुनाव में पहली बार कहीं मैं एक मैनिफेस्टो देख रहा हूं, इसको अब मैं मैनिफेस्टो मान लेता हूं। ये मैनिफेस्टो है किसी कैंडिडेट का, क्योंकि मैं आपको बीच में कहना चाहूँगा जी, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये संकल्प पत्र है। सर मैनिफेस्टो संकल्प पत्र ही होता है साहब। उस पे पार्टी से लड़िएगा तो उस पे कांग्रेस पार्टी का चुनाव होता है। आजकल नेता अगर कहें तो कुर्ता पजामा देखते ही लोग जो है डर के भाग जाते हैं। चलिए विक्रम जी, उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार अगर हम मैनिफेस्टो कहें तो लोग उसको राजनीति से ले लेते हैं। चलिए, ये संकल्प पत्र है। अच्छा। और ये संकल्प पत्र मैं चाहूंगा कि जितने भी विरोधी लोग हैं वो सब अपना अपना संकल्प पत्र शीघ्र अतिशीघ्र जो है जारी करें, जनता के पास जारी करे। जिस संकल्प पत्र में वो क्या कार्य करेंगे, वो पंचवर्षीय में क्या कार्य करेंगे, वो उनके संकल्प पत्र में लिखा होना चाहिए और हर जनता के पास जाना चाहिए। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जिसे मैं मैनिफेस्टो कह रहा था वो आप इसमें राजनीति की भाषा में और मीडिया की भाषा में मैनिफेस्टो ही है, लेकिन विक्रम मिश्रा जी ने इसका नाम दिया है संकल्प पत्र। और संकल्प पत्र भी वही होता है कि आपको क्या करना है 5 सालों में, उसका एक ब्यौरा आपको देना होगा, और यदि आप नहीं देते तो जनता आपसे सवाल करेगी। तो ये 20 जो पॉइंट हैं, ये काम पूरे होंगे 5 साल में पिंडराजू पंचायत में। मैं मनोज चतुर्वेदी स्टूडियो वापस लिए चलता हूँ। आप देख रहे हैं राजनीति।